हाय गाइस, वेलकम टू निधि ऑन द गो। वैसे अब निधि ऑन द गो तो नहीं रहा, निधि अरोड़ा हो चुका है, लेकिन वेलकम बैक। आदित्य मिश्रा भी आ चुके हैं काफी दिनों बाद। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कैसे मना रहे हो न्यू ईयर? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? घर ही बैठा था मैं तो बस। पता ही है तेरे को। मैं आदित्य आप बताओ। मैं तो बाहर हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, घूम रहा हूँ कहीं 6-7 दिनों अच्छा, के लिए। ट्रैवल यस। ट्रैवल कर रहे हो मतलब आप? कहाँ पे हो हाँ तो वैसे? मैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पीके के हम्म। गाँव। अच्छा पी के नहीं आज हमारे साथ। यार वैसे तुम्हारा ये न्यू ईयर पे क्या ओपिनियन है? जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वही पार्टीज, फायर क्रैकर्स और ये सब चीजें। देखो, फायर क्रैकर्स तो मेरे को सही नहीं लगते हैं। हम्म। फायर क्रैकर चाहे शादी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो या हुँ, न्यू ईयर हो, फायर क्रैकर्स तो बिल्कुल नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ पोल्यूशन नहीं होता है, उससे और भी बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे बहुत लोगों को बीमार होते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, जानवरों को दिक्कत होती है, हुँ, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। और भी नहीं, वो जलाने से आग वाग लगने का खतरा होता है, बहुत चीजें। तो वो हुँ, तो बेकार चीज है, नहीं करना चाहिए। और रही बात सेलिब्रेशन की, तो सेलिब्रेशन ठीक है, पर वही है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, कि सेलिब्रेट उसे करना चाहिए जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जिसकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है और वो ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशंस कर रहा है, तो ये ना, वो उसको ये ड्रग्स की तरह है, कि आप अपने प्रॉब्लम्स भूल के आपको इधर उधर नहीं, बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं गुमराह करने के लिए। ये कुछ वैसा हुँ, काम करता है लॉलीपॉप। आप अपने रियल इश्यूज भूल के और होली, दिवाली, न्यू ईयर ये सब मनाने में लगे रहते हो, तो मुझे वो फिर हुँ, सही नहीं लगता। हुँ। तेरा क्या ओपिनियन है सागर? मेरा जैसे अभी मैं वीडियोस देख रहा था मेलबर्न के, बैंकॉक के, सऊदी अरेबिया ने शायद पता नहीं कितने, अबू धाबी सॉरी, हुँ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फायर क्रैकर्स बर्न किए हैं ये सब। तो इसमें ना लगता तो देख सुंदर है ना, एक स्पेक्टिकल लगता है, विजुअल हाँ, स्पेक्टिकल है। लेकिन मुझे उसमें लगता है कि केओस है बड़ी। जैसे मैं हम्म एक बैंकॉक का वीडियो देख रहा था, सारी भीड़ एक साथ जमा हो जाती है, चलने की जगह नहीं होती है। फिर जैसे फायर क्रैकर्स हुँ, बंद हुए, सारे मेट्रोस में भागेंगे, फिर ट्रैफिक जैम होगा। अगर वो केओस ना हो ना, लाइक शांति से अगर मैं किसी बीच पे बैठा हूँ, वहाँ फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, हुँ, मैं एंजॉय करूंगा उसको। और फायर क्रैकर्स भी हाँ, वो जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये नहीं कि हम्म हर गली मोहल्ले में ऐसे ही बज रहे हैं, वो जानवरों को परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब जो गवर्नमेंट हाँ, ऑर्गेनाइज करती है, जैसे दुबई में ड्रोन हुँ, शो होता है या फायर क्रैकर शो होता है, राइट। सुंदर लगता है, हुँ, अच्छा लगता है दिखने में। तो और अगर निधि, हुँ, शांति से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया में हाँ, ना, और इंडिया में एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा है, लोग छत से पटाखे जला के नीचे गली में फेंक देते हैं। हाँ ऊपर सही बोल ऊपर रहे हो। पटाखे जलाए यार, मतलब वो ये भी नहीं सोचते कि नीचे कोई आ रहा है, जा रहा, जला रहे, फेंक रहे अंधाधुंध, हाँ, हाँ, किसी की हाँ। शर्ट में लग जाए, किसी के, मतलब कुछ नहीं या हो बेचारे सकता, कह कुत्ते सकते बैठे उसको। होते हैं यार नीचे, स्ट्रीट डॉग्स हाँ होते हैं, हाँ, जानवर होते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बेचारे डॉग छोड़ दो, और इंसानों पे कल फेंक देते हैं वो। हाँ, और कल अर्पित ने मतलब वो अपने शायद घर के बाहर जहाँ पे भी खड़े थे तो दिखा रहे थे हाँ, कि पोल्यूशन। कितना पॉल्यूशन है ऑलरेडी, और उसमें भी लोग लगे हुए हैं पटाखे जलाने में। चलो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे थोड़ा वही अगर हम्म, सिस्टमैटिक वे से हो रहा है तो, लेकिन ये तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग। तो यही है यार, मतलब जहाँ इंडिया जैसे देश में तो मुझे लगता है कि फायर क्रैकर से तो दूर ही रहो। बाकी सेलिब्रेट करने के लिए जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कहीं हाँ। जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सेलिब्रेट करो अच्छे से, ज़्यादा chaos मत मचाओ, भीड़ मत मचाओ। तो वही है, बाकी और सबको जो भी हुँ, सेलिब्रेशन भी ना एक ओपिनियन है मेरा। जैसे लेट्स से आप कोई एंजॉय कर रहे हो, पार्टी क्लबिंग कर रहे हो, आपने चलो एक ड्रीम बिल्ड किया कि हाँ मैं 31 की नाइट को दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, क्लबिंग करूंगा। अब ये ना मार्केटिंग के थ्रू आपको ड्रीम बेचा भी जा रहा है कि हाँ आपको करेक्ट। इस नाइट को बाहर निकलना है और एंजॉय करना है। अगर क्लब वो में जाना ड्रीम है। आपको बेचा गया है ना, मार्केटिंग के थ्रू सेल किया गया है, पहले वो समझ हुँ, लो कि हाँ हम्म एक मार्केटेड ड्रीम है ये। उसके बाद अगर हुँ, एंजॉय कर रहे हो तो करो, लेकिन अवेयर हो जाओ पहले कि ये है और एक सागर, आपको बेची जा रही है चीज। और इस चीज का एक एग्जांपल भी है ना, अभी देहरादून में, मसूरी में पूरे भरे पड़े हैं, भीड़ पैक लगी है हाँ पड़ी है सारे। हाँ। यार, तो भीड़ लगी सबको पड़ी एंजॉय है। करना वहीं क्यों जाना, ये मार्केट है, सीधे सीधे दिख रहा है। हाँ, मसूरी में तो फोर्स ऐसे हो फन है रखा है ये। कि हम्म बहुत, हाँ, मतलब वही मतलब जहाँ दिल्ली लोग पूरी सारे खाली हो गोवा गई है। में। दिल्ली हाँ, खाली है? वही पहुंच गया ना, सारे तो खाली हो गए। गोवा, मनाली, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, वही यार मतलब मतलब अगर जहाँ भीड़ ना भीड़ में हो तो चलते हैं ठीक है, लोग। एंजॉय आता है। लेकिन अगर भीड़ हुँ, है तो फिर क्यों ही जाना है, घर पे और अपना वो आराम से एंजॉय क्या बैठो। करोगे। हाँ, लाइक केओस ही है ना।
हाँ, और वही है लोगों को ना मतलब एन्जॉय से मतलब ही वही है ना कि जहाँ पे ज़्यादा उनको दिखेगा कि एस्थेटिक वाइब आ रही है, लोग हैं, हम्म। हल्ला-गुल्ला मच रहा है। जैसे लास्ट टाइम हम बैंकॉक में ही थे 31st वाले दिन, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि हम रिग्रेट कर रहे थे कि हम यहाँ पे क्यों आ गए? हम कहीं और चले जाते, वहाँ पे लोग इतना खुश हैं। तो वही लोगों को ना एक स्टोरी के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वो हाँ चाहिए, तो वही उनको कोई सब। प्रॉब्लम भी नहीं हम्म। होती जाने में, तो वही दिक्कत है। तो ठीक है यार, इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर। आपने जैसे भी सेलिब्रेट किया, आई होप आपके इस साल की शुरुआत अच्छी हो, पॉजिटिव हो। तो टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मम्मास बॉय। तो कुछ मैं ज्यादा लड़की ही का नाम बदल नहीं गया ले रही। टॉपिक। कोई बात नहीं। ये निधि ऑन द गो है, यहाँ पे चलते रहते हैं हम। मतलब इधर का उधर ही हो गया। इस पे क्या बात करें यार, न्यू ईयर पे मतलब और क्या बात करें, लोगों ने कर लिया, पटाखे जला लिए, कितनी बार हम बोल चुके आचार्य हैं। जी के पता फिर है 10 भाई वीडियोस हैं न्यू ईयर पे एक एक छोड़ दो घंटे के। आचार्य जी को, यहाँ पे छोड़ दो। अभी नहीं, इस चैनल पे नहीं। तो हम्म। ठीक है, मतलब आचार्य जी का टॉपिक निकल गया, तो चेतना बढ़ा लो यार थोड़ी सी अपनी, ज्यादा भी नहीं बढ़ानी, थोड़ी सी बढ़ा लो। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आज का जो टॉपिक है हमारा ममास बॉय, तो मेरे पास ना ऐसे 2-3 कमेंट, मैंने एक पोस्ट डाला था कि मुझे सजेशंस दो टॉपिक के लिए। तो उसमें से वैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स आए थे, लेकिन जो एक मुझे कॉमन लगा कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है। जो लड़के या फिर लड़कियां भी फॉर दैट मैटर कि ज़्यादा अपने पेरेंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इसमें लड़कों का ये आता है कि एक रिलेशनशिप में आने के बाद भी ना वो सारी चीज़ें पार्टनर भी ऐसे चूज करता है जो उसकी मम्मी के लिए ठीक हो या फिर जो उसकी मम्मी कहती है। और रिलेशनशिप भी छोड़ दो, तो करियर में भी काफ़ी लड़के या लड़कियां फंसे हुए हैं जो ऐसी चीज़ें चूज करते हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनको एक ड्रीम बेचा है कि हम नहीं बन पाए तो तुम बन जाओ डॉक्टर, सीए, तो ये सब चीज़ें। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं पूछूँगी आदित्य आपसे कि आपके लिए मम्माज़ बॉय की डेफिनिशन क्या है? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। तो आपको क्या लगता है इस टर्म को सुन के? नहीं जी, देखो ममाज बॉय का मतलब यही समझ रहा हूँ मैं कि ऐसे लड़के या लड़कियां जो भी हुँ, जो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे जिनको बोला जाता है समाज में, और ऐसे लोग ना बहुत बेकार मानता हूँ मैं ऐसे लोगों को जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट आना बुरा है, हुँ, मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं, बाल हमेशा सेट रखते हैं, शर्ट को हुँ, अंदर टक करके रखते हैं, मम्मी ने बोला 5 बजे घर में तो 5 बजे घर में। ये हाँ, जो बंदे होते हैं ना, ये देखने में तो बड़े अच्छे, समाज की दृष्टि से ये बहुत अच्छे इंसान हुँ, होते हैं। और समाज ने जिसे अच्छे का लेबल दे दिया तो वो गुलाम है, क्योंकि समाज अल्टीमेटली गुलामी चाहता है, क्योंकि समाज में गुलामी रह सकता है, आजाद इंसान को हुँ, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो ममाज बॉय होते हैं, ये समाज के लिए अच्छे होते हैं, बट इनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, खुद के अंदर से खाली होते हैं, ये समाज के रूल फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर आप बात कर रहे हो रिलेशनशिप की या इन जनरल लाइफ में लीड करने की कोई चीज, ये लोग नहीं कर सकते। ये लोग एक अच्छे नौकर बन सकते हैं, एक कंपनी में बहुत अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, बट रिलेशनशिप में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, ये मेरा ओपिनियन है। बहुत अच्छे लीडर कभी नहीं बन सकते। और मतलब कहीं भी जहाँ अपनी क्रिएटिविटी, अपने डिसीजन लेने की बात आएगी ना, वहां ही बंदे को, ये फॉलोअर होते हैं बहुत अच्छे, इनको आप सेट ऑफ हुँ, रूल बना के दे दो, ये बहुत अच्छे से करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे। तो और रिलेशनशिप हुँ, एक ऐसी चीज है जहाँ पे खुद के ओपिनियन, खुद से डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब होनी चाहिए, नहीं तो आप हुँ, फेल हो जाओगे रिलेशनशिप में, नहीं चल पाओगे आगे तक। तो यही रीजन है हुँ, कि नहीं चलते हाँ। उनके रिलेशनशिप। मैं ना इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक क्लाइंट से मिला था बैंकॉक में, ठीक है? तो हमारी ऐसी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हुई कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं या फिर जो एक्सपैट्स आते हैं बैंकॉक में, उस पे तेरा क्या परसेप्शन है? तो मैंने उससे ये चीज़ पूछी। उसने बोला इंडिया के जितने भी एक्सपैट्स यहाँ आते हैं ना, सारे ममाज बॉय लगते हैं मुझे। और उसने वैसे ही डिफाइन किया जैसे आदित्य कह रहे हैं कि इनको हाँ, सब कुछ सिखा दो, रूल्स वगैरह बता दो, बड़े पिन हुँ, पॉइंट तरीके से ये फॉलो करेंगे। 9 टू 6 आना है तो 9 टू 6 आएँगे, हुँ, जैसे काम बताया गया वैसे करेंगे, लेकिन क्रिएटिव नहीं होते, खुद से कुछ हुँ, नहीं करते हैं। इनको वही है, स्टार्टिंग से कंडीशनिंग ऐसी होती है ना पेरेंट्स की कि जो पेरेंट्स ने बताया है हम वही करेंगे। तो क्रिएटिविटी हुँ, कभी इग्नाइट ही नहीं हुई बचपन से। तो ये रीज़न लगता है मुझे। हम लोग ना लाइक बाहर जाकर भी जॉब्स में तो बहुत एक्सेल करते हैं, लेकिन हाँ, कौन-सी कंपनीज़ हमने बिल्ड करी हैं? क्रिएटिव कंपनीज़। हुँ, चाहे इंडिया में स्टार्टअप्स ले लो, हमने क्या बिल्ड किया है भाई? अभी ब्लिंकिट, हुँ, ज़ेप्टो, इनका तुम हाल देख ही रहे हो। वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, ऊपर से जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं,
उनका भी बुरा हाल है। मतलब हम जो बिजनेस मॉडल बनाते भी हैं ना, वो घिसा पिटा ही होता है। अपने कॉपीड टॉप होता है 10 वो। स्टार्टअप्स उठा लो, कॉपीड होता है, उसमें भी ऐसे कॉपीड हम है। कस्टमाइज कर देते हैं कि बस पुअर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हाँ, राइट, राइट। हाँ, समझ रहे हो? तो ये हाँ, है हमारे अंदर ना एक क्रिएटिविटी नहीं है। इसका रीजन मुझे यही लगता है, ममास ममाज बॉय बॉय। होना। हाँ। हाँ, और मैंने तुमसे ना डेफ़िनेशन दोनों से इसलिए पूछी क्योंकि ना अभी मैं एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी बीच में जया किशोरी की। तो उसमें ना वो बहुत ही प्राउड होके ये चीज़ बोल रही है कि मम्माज़ बॉय होने में क्या गलत है? अगर आप एक अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट, उसने रिस्पेक्ट का वर्ड भी यूज़ नहीं किया, तो वो ऐसे बोल रही है कि हर कोई अपने पेरेंट्स से प्यार करता है। अगर आप, तो मेरे को ना बड़ी चिढ़ है जो बोलती हैं लड़कियाँ कि हमारा हस्बैंड या हमारा बॉयफ्रेंड मम्माज़ बॉय है। तो ये जो डेफ़िनेशन भी है ना, काफ़ी लोगों ने ना इसको इतना कन्फ्यूज़ कर दिया है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ना ममास बॉय, तो लड़कों को स्पेशली ये लगता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो चिढ़ती है ऐसे लड़के से जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। तो बहुत ही डिफरेंस है ममास बॉय होने में और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने में। अगर मैं राइट। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कुछ उनकी बात मान रही हूँ, मैं मानूंगी वो बात जो मेरे को लगेगा कि वो मेरे से बड़े हैं, शायद इस जगह पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मुझे सजेशंस दे सकते हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि उन्होंने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं की है, वो नीश एक्सप्लोर नहीं की है, जहाँ पे मेरी थोड़ा पावर हो सकता है डिसीजन लेने का, तो वो समझते हैं उस चीज़ को कि ठीक है, तुम्हारी जनरेशन को भी नॉलेज है। अब ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाओगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर, रिलेशनशिप या जो भी। तो ये डेफिनेशन होती है मम्माज़ बॉय की, जो आपने दोनों ने एक्सप्लेन किया कि आप खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो और आप एक रूटीन में ऐसे आ जाते हो कि जो आपकी मम्मी बोलेगी आपको वही करना है। उन्होंने बोल दिया कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको उठना ही है और आपको लगता है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन हो या फिर आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो, तो ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। सागर कहाँ चला गया? हुँ, तो कैंडिडेट अब एक्सचेंज आया है, सागर चला गया अच्छा मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे भी। कैंडिडेट एक्सचेंज को भी फॉलो कर लेना गाइस। ठीक है। तो अब यार मुझे एक बात बताओ कि रिलेशनशिप में स्पेशली तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे जो मम्मास बॉय होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती होगी? क्योंकि जो लड़की का मैं बता रही हूँ ना कि इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था, तो मैं नाम तो नहीं बताऊँगी उसका, लेकिन वो मुझे ऐसे लग रहा था ना, कितनी अंदर से दुखी थी कि वो आप प्लीज़ वीडियो बनाओ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन हम कुछ भी ना, मतलब वो 3 साल से साथ में है, लेकिन वो कुछ भी कह रही है कि अभी तक ऐसे है कि वो कुछ भी अगर मेरे से मिलने भी आएगा या फिर हम शादी का भी कुछ डिसीज़न लेते हैं, तो सब कुछ उसकी मम्मा से वो होके जाता है। तो मिलने मुझे उसके जाएगा लिए इतना तभी भी। बुरा, हाँ, हाँ। कि अगर मम्मा बोलेंगी तो नाइस। ठीक है हम देखते हैं, अदरवाइज तो मेरे को इतना मतलब, और पता है ऐसे काफी लड़कियां होंगी यार जो इस चीज से और अगर मैं थोड़ा सीरियसली इस पे आऊँ ना, इस टॉपिक पे, तो काफी ये भी होता है लड़कों का कि ना उनके पास कुछ फाइनेंशियल पावर नहीं होती है खुद की। ये इंडिया में काफी ज्यादा है कि जो लड़के हैं वो अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, उनके फादर का बिजनेस भी उनके फादर का होता है, मतलब ग्रैंड फादर का होता है, तो वो ना चला आ रहा है, उन पे कोई उनकी वॉइस नहीं होती है। फिर जब वो शादी करते हैं, तो उसमें भी फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनके पास कुछ पावर होती नहीं है डिसीजन लेने की, फाइनेंशियली भी, तो हर चीज़ पेरेंट्स से होके आ रही है। तो इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेन रीज़न ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ा क्या ऐसा, मतलब बुरा लगता होगा लड़कियों को जो लड़के ऐसे मम्मास बॉय होते हैं? यार मेरे हिसाब से तो मतलब कोई लड़की भी अगर ऐसा सोच रही है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो सही हो जाए, हुँ, तो 3 साल से रिलेशनशिप, मतलब वो ये रिलेशनशिप तो चलेगा ही नहीं वैसे। वो तो लड़कियों को भी समझना चाहिए कि आप पार्टनर चुन रहे हो हुँ, तो, क्योंकि जो इस टाइप के लड़के या लड़की कोई भी है ना, देखो एक तो ये होता है, या तो एकदम गरीब लड़का है तो वो ऐसा नहीं होगा, या तो एकदम रिच क्लास है तो वो भी ममाज बॉय नहीं होगा। ये जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं ना, मतलब हम जैसे हम लोग हैं, इनमें क्या होता है ना कि एक तो पापा का प्रॉपर्टी रहती है, घर रहता है, हुँ, तो उसमें ये रहता है कि भाई तू हमारी बात नहीं मानेगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और घर हाँ, भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। तो उस डर से भी वो ओबे करने लगते हैं उनकी सारी चीजें, कि भाई ये तो प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हुँ, उस लालच में वो फिर अपना सब पर्सनैलिटी खो देते हैं अपनी। तो फिर ऐसा हुँ, इंसान जब किसी रिलेशनशिप में रहता है तो उस लड़की के लिए तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही, क्योंकि एक लड़की शायद अपने मेल पार्टनर में तो कुछ ऐसा ढूंढती होगी, हुँ, मतलब नॉट वैसा नहीं कि इंटेंशनली ढूंढती है, बट उनको ये तो रहता ही है कि ये मेरे सिक्योरिटी देगा,
अब मेल है हुँ। तो है ना, उसके साथ मुझे सिक्योर फ़ील हो। अब ऐसा लड़का जो हर मिलने का डिसीज़न भी मम्मी से पूछ के ले रहा है, उसके साथ कोई क्या सिक्योर फ़ील करेगा? है ना? कहीं बाहर भीड़ में कोई जा रहे हैं, कहीं मैस्कुलिन डेट पे एनर्जी जा रहे नहीं है, हैं, हाँ। कोई बजरंग दल वाला आ हाँ। गया, हैं? वो लड़के से वो भाग जाएगा, रोने लगेगा, है ना? मम्मी को हाँ, फ़ोन कर देगा वो। तो हाँ। फिर कैसे वो नहीं चल पाएगा ये रिलेशनशिप, चल ही नहीं पाएगा। हाँ, और इमोशनली भी ना ऐसे बहुत वीक होते हैं ये लड़के जो जिनका खुद के पास कुछ है ही नहीं कि हम खुद कुछ कर ही नहीं सकते, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो यस। ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं और ये भी पता है काफ़ी लिंक्ड करता है इस चीज़ से जैसे आजकल हम सुन रहे हैं ना कि लड़कों में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है या फिर लड़के मतलब अपने ना वेंट आउट नहीं कर पाते हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि पता नहीं वो क्यों डरते हैं, ना अपने पार्टनर को कुछ बता सकते हैं, वही जो चल रहा है उसी में चले जा रहे हैं एक वही जो मतलब घर पे जो हो रहा है ठीक है यार चलने दो। खुद की कोई पावर नहीं होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ को बदल सकते हैं, कहाँ जाके हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये लड़कों में क्यों होता है? मतलब क्यों इतने इमोशनली वीक होते हैं कि खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी को भी बोलने से कुछ डरते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर से बहुत डरते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों तुम्हें लगता है कि क्या है ये रीज़न इसका? पेरेंटिंग का ही रोल है इसमें। लाइक हुँ, जैसे माँ-बाप नर्चर करते हैं एक बेबी को, उसके बचपन से लेकर जब तक वो बड़ा होता है, उसको क्या-क्या सिखाते हैं, किन रूल्स में बाँध के रखते हैं, उसी का रिज़ल्ट हुँ, होता है ये सब। लाइक ओशो बोलते थे ना कि जैसे अब धर्म पे अगर हम बात कर रहे हैं तो, अब बचपन से अगर बच्चे को सिखा रहे हो कि एक मूर्ति के सामने तुम्हें पूजा करनी है, तो उसकी हैबिट बन जाती है, वो हमेशा तक रहती है, वो कभी जाएगी नहीं उसकी लाइफ़ हुँ, से। तो हर चीज़ एक पेरेंट ही सिखाता है। अब जैसे बच्चे को मोल्ड हुँ, करोगे वैसा वो बन जाएगा। उसको थोड़ा-सा हुँ, क्रिएटिव बनाओ, उसको अपॉर्च्युनिटी दो खुद चीज़ें सीखने की, ज़्यादा हुँ, रिस्ट्रिक्ट मत करो। इस पे थोड़ा हम सीख सकते हैं लाइक वेस्टर्न पेरेंट्स से। इतना भी नहीं सीखना हुँ। है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, पता ही नहीं है बच्चा कर क्या रहा है। त्याग ही दो वो बच्चों को। वो भी एक स्टीरियोटाइप है वैसे, लेकिन चलता है वहाँ पे ये सब कि बच्चे 2-2 साल तक कहीं बाहर घूम रहे होते हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता मेरा बच्चा है नहीं कहाँ पता पे, होता। होता है ये। मेरे कुछ हुँ, ऐसे फ्रेंड्स थे, 30-31 साल के, 2 साल से अपने माँ-बाप से मिले ही नहीं है। तो हुँ, इतना भी नहीं लाइक, लेकिन थोड़ा फ्रीडम दो बच्चे को और इतना रूल्स में हुँ, बाँध के मत रखो कि ये वो करना है, ये करना है। चाहे अच्छी हैबिट्स भी है, वो खुद सीख हुँ, जाए। उसको ऐसे सिखाओ कि वो खुद लर्न करे अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं या फिर बुरी क्या हाँ, होती हैं। तो ये पेरेंट का हुँ, सबसे बड़ा रोल है इसमें, पेरेंटिंग का। और और जो ये शुरू से हाँ, और जो इंडिया में पेरेंटिंग का कल्चर है ना, सेम सा ही है पूरा हर जगह इंडिया में। हुँ, तो इसमें ना वो एक वैल्यू दे देते हैं बच्चे, एक वैल्यू उनके अंदर, ये वैल्यूज़ हैं, इसको हुँ, इसी के हिसाब से तुम्हें ज़िंदगी जीनी है। तो वो जैसे बोलेंगे कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, मतलब हर चीज़ उन्हें बता देंगे। उनके अंदर ना कोई हाँ, जिज्ञासा नहीं छोड़ते वो, या कुछ खुद से वो हुँ, वही। ढूँढे, कुछ खुद का बिलीव हुँ, बनाए। उनको सब बता देते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें उनको बता दी, अब तुझे सब पता है, अब तू जा। मतलब तो वो हुँ, इंसान हुँ, कैसा होगा? वो तो कमज़ोर, जावेद अख्तर बोलते हैं ना कि अ, बच्चे को ना उसको पेरेंट्स को देखना चाहिए कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। हर बच्चा अलग होता है। ये उनको ऑब्ज़र्व हुँ, करना हुँ। चाहिए, उस हिसाब से उसको अपॉर्च्युनिटीज़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सब भेड़-बकरी की तरह सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं। इसीलिए वो वीक और बन जाते हैं। हुँ, रिलेशनशिप में भी ना इसलिए इश्यूज़ आते हैं। अब जैसे अपने पेरेंट्स की जनरेशन है, अब काफ़ी जनरेशन गैप है ना? कुछ चीज़ें ना वो हमारी नहीं समझ सकते हैं। लेट्स से हुँ, राइट। एक लड़का लड़की से शादी करके घर पे आया। अब उस लड़की हुँ, की हैबिट्स वगैरह अलग होंगी, जैसी अपनी जनरेशन की है। अब अपने पेरेंट्स को वो चीज़ पता नहीं है या फिर उससे इतने हैबिचुअल हाँ। नहीं है। तो ये लड़के की हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बैलेंस एक क्रिएट करना। जहाँ पे हाँ, उसको दिख रहा है ना कि जनरेशन गैप है, मेरे पेरेंट्स की साइड से मिस्टेक है, वहाँ पे ममास हुँ, बॉय नहीं बनना है, वहाँ अपनी वाइफ़ का हुँ, सपोर्ट लेना है। तो बिल्कुल। ये लड़के फिर नहीं करते हैं, अगर हर चीज़ में मम्मी-वम्मी करेंगे तो फिर लाइक डिसएग्रीमेंट भी ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ। हमें ना हुँ, बचपन हाँ, से ये भी सिखाया जाता है कि बड़े-बुज़ुर्ग के सामने तो कुछ उल्टा मत बोलो, उनको काउंटर मत करो। ये भी बड़ी गलत हाँ, एडवाइस है। गलत एडवाइस लाइक बहुत राइट। कोई अगर बड़ा है, जस्ट बिकॉज़ उसकी एज ज़्यादा है डज़न्ट मीन कि वो इतनी विज़डम होल्ड करता है आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस्ड में है अच्छी वो। एडवाइस देने के लिए। हुँ, उनको हर चीज़ का नहीं मैं और पता ना, तो हाँ, एक ना एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, मेरे मोहल्ले में एक शादी हुई थी। तो वो लड़की आई घर में, तो उसके घर में ऐसा रूल था, अरेंज्ड मैरिज थी उनकी। उनके घर में ऐसा रूल था कि वो जो लड़के की मम्मी थी, वो उस नई बहू जो आई है उसको बोलती थी कि तुझे सुबह 5 बजे उठना है
और उठ के पूजा करना है, ये रूल है हमारे घर की, वो हम्म करेगी। और वो लड़की जहाँ से आई थी वहाँ वो नॉर्मल लड़की थी, उठती थी 7-8 बजे आराम से, ऊपर उसका कुछ ऐसा हम्म था नहीं, पूजा वूजा भी नहीं करती थी वो। तो उसको ना वो बहुत टॉर्चर जैसा लगने लगा, मतलब रोज आप 5 बजे उठ के नहाना है आपको, मतलब अब आपने नहीं ऐसा किया है फॉलो लाइफस्टाइल, तो टॉर्चर जैसा लगेगा। तो ये उसने किया कुछ हाँ दिन, फिर उसने बोलने लगी नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं पूजा क्यों करूं, मेरे को नहीं, ये सब मैं कर रही नहीं हूँ कभी, मेरे को नहीं। तो उसको टॉर्चर करने लगे उसके घर वाले, और डांटने लगी उसकी मम्मी, और वो लड़का भी सपोर्ट नहीं, वो लड़का भी कह रहा है नहीं हमारे घर के नियम है। तो मतलब ये सब देख के ना बड़ा दुख होता है यार, ऐसा लगता है ये क्या कर हम्म रहे हैं ये। इसलिए फिर मैं इन्हीं लोगों को बोलता हूँ शादी वादी मत करो भाई, तुम नहीं हो शादी वादी के हाँ, बाद। फिर करनी नहीं चाहिए। और ये हाँ। तुम सुन रहे हो, काफी बोल रहे हैं ना आजकल के इंडिया में 90% लड़के सिंगल मर जाएंगे अगर अरेंज मैरिजेस खत्म हो जाएगी तो। करेक्ट ये करेक्ट, सुना तुमने? एकदम सही बात है। तो ये, ये लड़कों को हाँ, डेट तो ये करना ही नहीं इसी आता। तो इसी वजह से हो रहा है ना यार, क्योंकि उनको हर चीज पता है। मतलब मम्मी ने बोला है हमारी कास्ट अलग है तो हम शादी नहीं कर सकते। मम्मी ने हम्म बोला है कि तू घरेलू नहीं तो हम शादी नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम पार्टनर भी मम्मी के उससे चूज कर रहे हो तो तुम्हारी क्या ही शादियां पे टिकेंगे भी यार। तो इसीलिए पता है अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट कितना इन है इंडिया में। अगर ये चला गया तो आई एम डैम श्योर कि आधे लड़कों की शादी नहीं हो पाएगी, वो करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं बात है सही लड़की को है। पटाने। तो नहीं वही है यार कि पेरेंट्स की। अगर हम्म हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, अगर अरेंज मैरिज हो ही नहीं रही है, तब तो फिर हम्म लड़कियों को भी लगेगा ना कि चलो शादी तो करनी है, अब ऑप्शंस तो वही लड़के हैं जो मोमोज बॉय हैं, तो उनमें से शादी तो हो चुनेंगे जाएगी वो। फिर भी। यार फिर शादी के बाद वही मजबूरी में प्रॉब्लम से चुनने तो पड़ेंगे ऐसी। लड़के फिर हाँ, लड़कियों को। मजबूरी में चुनने पड़ेंगे, ये तो है। शादियां तो करनी मतलब। पर अब वही है हमने फिर कोई अगर सिंपल ही ऐसे बात तो नहीं कर दी। पता नहीं। कमेंट्स तो आएंगे। तुम फिर से सिम बन गए हो आज। तो यार ये तो है, मतलब अगर तुम्हारा इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि तुम एक लड़की को जो तुम पार्टनर चूज कर रहे हो अपने लिए, और तुम अपने डिसीजन से फिर नहीं ले पा रहे हो आपस में, तो फिर रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए। फिर लड़कियां दुखी होती हैं, वही बोलती हैं कि खुद का कुछ डिसीजन नहीं है। फिर आगे उनके बच्चों में भी वही चीज जाती है। अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपके बच्चे भी खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पापा तो अपने पापा से पूछते हैं फाइनेंशियल चीजों को भी लेके वैसे भी। तो फिर वो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो अपने बराबर। बच्चों को भी शुरू से, मतलब अगर हम पेरेंटिंग की बात भी करें तो शुरू से ही ना उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ो कि वो अपने लिए चीजें डिसाइड कर सके। उनको थोपो मत करियर में भी कि उनको यही चीज करनी है, या फिर कुछ भी करे टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए बच्चों को, तो वो फिर बहुत बड़े होके कॉन्फिडेंट बनते हैं। तो यही है। अच्छा और अ, 2 मिनट बात कर लेते हैं बुरी लड़कियों की, ताकि हम सिम टैग से बच जाए आदित्य भाई। हाँ, ये मैं सोच रही ओके। थी, है ना? हाँ। कर लेते हैं। चलो पूरा 2 मिनट डिस्कस कर चेंज। लेते हैं, ये लड़के खुश हो जाएंगे। तो मैं अपडेट दे देता हूँ आजकल इंडिया में चल क्या रहा है। कुछ लड़कियां सिर्फ एलिमनी के लिए शादी करती हैं, कुछ लड़कियां लड़कों को मैनिपुलेट करती हैं, फंसा लेती हैं, उसके बाद फिर शादी के बाद भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, अफेयर करके फिर डिवोर्स ले लेती हैं, फिर जज भी उनको सपोर्ट कर देता है, फिर एलिमनी डिमांड हो जाती है। तो लेकिन सागर, लेकिन सागर वो लड़के भी तो मम्माज बॉय ही होते हैं। अरे यार, आदित्य यार मैं बहुत सिंप कमेंट्स बनूंगा आएंगे आज। इस डायलॉग में। तो ये भी चल रहा है इंडिया में भाई लोगों, लाइक जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, जो भी लौंडे हैं जो सुन के मतलब ऑफेंड हो जाते हैं सिंपल ही बातें। हाँ, बुरे हाल है भाई। दे दिया तुम्हें कंफर्मेशन बायस मैंने। अब आगे क्या करें बताओ। खुश हो जाओ। हो जाओ, खुश हो जाओ। बहुत बुरी है लड़कियां, बहुत बुरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य, आपको कुछ कहना है इस पे, लड़कियों के बारे में कुछ टिप्पणी? नहीं यार देखो, मतलब हम किसी ना ऐसे गलत सही क्या ही बोले, ठीक है। आप खुद स्ट्रांग रहो ना, आप स्ट्रांग रहो, लड़का स्ट्रांग रहे, लड़की स्ट्रांग रहे, अपने पार्टनर। तुम खुद ही अंदर से वैसे हो, कमजोर हो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योरिटी है, तो होगा ही ये सब। लड़की छोड़ हम्म के भी जाएगी, चीट भी करेगी, या लड़का हम्म लड़की के साथ वाइस वर्सा, सब जो जैसे है। हम्म और ना लड़के तुम हाँ पता है ठीक रहो। इसको ना कंपेयर, हाँ। लड़के इसको कंपेयर करते हैं जो डाउरी केस होते हैं, है ना, हम्म। डोमेस्टिक हम्म वायलेंस केस होते हैं लड़कियों पे, उनसे कंपेयर कर देते हैं। अब मैं इसमें लड़कियों का दोष क्यों नहीं मानता हूँ, क्योंकि लड़कियों की ना जबरदस्ती शादी कराई जाती है। यस उनके पास राइट। कोई हम्म चॉइस ही नहीं होती है। हम्म। वो अगर 20-25 साल की हुई ना, जैसे अगर ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जो होती है अपने इंडिया हम्म। में, हम्म। एक लड़का खुद ही चूज करेंगे, नहीं अगर शादी करी तो जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं। हम्म उस पे मैं लड़की की गलती नहीं मानता। तुम तो खुद लड़की चूज कर रहे हो अरेंज मैरिज में, राइट। मैं लड़कों को हाँ। बोल रहा हूँ। मैं तभी बिल्कुल। तुम्हारी गलती मानता हूँ।
तुम क्यों मान लड़कों की जाते ही हो ऐसी गलती लड़की होती से है। शादी करने के लिए? हाँ, मैं तो यही फिर बोलूँगा इसमें सिम बन लड़कों गई की हो ज़्यादा तुम तो। गलती है। अच्छा, मैं एक और ऐड ऑन कर दूं इस पे, ताकि हम सिम का टैग हटा सके। जो हमारे देश में लॉज हैं बहुत स्क्रूड हैं, चेंज होने चाहिए। लड़कों के सपोर्ट में बनने चाहिए। जैसे लड़कियां मिस यूज कर रही हैं एलमनी के जो भी लॉज वगैरह होते हैं उनको, लॉ को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। लॉस बहुत चेंज होने की जरूरत है। लड़कों का बहुत बुरा हाल है। चलो आगे बढ़े। क्या, देखो तो पक्का सिंपल अटैक मिलेगा आज। नहीं, मैंने यार सरकास्टिक लग लड़कों रहा के है ये। सपोर्ट में बोला नहीं है। है, सरकास्टिक लग रहा है ये। यार है पता ही है सार्केस्टिक सरकास्टिक। क्यों लग रहा है? पता है सार्केस्टिक क्यों लग रहा है? पता है इंडिया में एलिमनी की केसेस है कितने? 1% से भी कम। हाँ, हाँ, राइट। हम्म। जो तुम लड़कों पे एक्सप्लॉयटेशन के केसेस देख रहे हो ना, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ, बहुत है। 5% नहीं होंगे इंडिया में अभी। मेजोरिटी में डोमेस्टिक लड़कियों के और साथ ही हो डोमेस्टिक रहा है। वायलेंस के देखो केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस जो लड़कियों पे होता है, डाउरी बहुत की, बहुत है। जो डोमेस्टिक दहेज वायलेंस के की। लिए आग लगा दिया जाता हाँ, है उनको पेट्रोल डाल के। हम्म। बहुत भर-भर के केस हैं ये इंडिया में, बहुत केस है। तो यही सब ध्यान हम्म। में रखते हुए तो कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। कोर्ट भी आंख बंद बिल्कुल। करके थोड़ी कुछ करता है, उसके रीजन होते हाँ, हाँ, हैं। ऐसा कुछ बिल्कुल। हुआ है कि उन्हें बनाने पड़े ऐसे नियम रूल। हाँ, और ये ना बट बहुत बट ज्यादा ऑन बे। हाँ, फिर से कुछ डिस्क्लेमर दे रहा है तो बट लड़ने बट ऑन बोल। बट ऑन अ सीरियस नोट, लॉज वैसे एक्चुअल में एक फक्ड अप है तरफा है। इंडिया में, और वैसे हाँ, पूरे वर्ल्ड में भी है, और ये चेंज होने हाँ, चाहिए। मैं इस पे राइट। एग्री करता हूँ। और लड़कों को एक और बात बता दूं, अगर तुम ऐसी किसी लड़की से शादी कर रहे हो ना जो ज्यादा कमाती है, तो तुम भी एलिमनी डिमांड कर सकते हो उससे। तो तुम ढूंढ हाँ, लो ऐसी लड़की कोई। ये लेकिन सच वो में लड़की लॉ है करेगी नहीं ना, ये। लड़की करेगी नहीं ना, कम सैलरी। लड़कियां करती नहीं है वैसे। भाई हाँ, तुम पटा नहीं पा रहे फिर। नहीं पता है, लड़कियां सच में काफी करती भी हैं यार, मतलब इक्वल थोड़ा। हाँ, ये मैंने बहुत कम देखा है लड़कियों में कि एकदम ही थोड़ा अल्फा जिन। टाइप का लड़का होगा ना, अल्फा पर्सनैलिटी, हाँ, तभी करेगी। बनो अल्फा हाँ, भाई। हाँ। इनकम तो लड़कियां ज्यादा देखती हैं, अपने से जितना वो अर्न कर रही हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही देखती हैं। मैंने बहुत कम लड़कियों में देखा है कि कम इनकम वाले से शादी कर ले, और ये भी गलत नहीं है यार, मतलब ऑन अ हाँ, गलत सीरियस नहीं नोट है। लड़के इस चीज में दुखी हैं सच में। मतलब पता है, लड़कों में ना ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इस चीज का कि पूरा ना प्रेशर, अगर आप दोनों भी एग्री करोगे इस चीज से, कि शादी से पहले ना उनको लड़कों पे रहता है कि हमें अपनी पूरी फैमिली का भी टेक केयर करना है, फिर वाइफ का भी आ जाता है, बच्चे का भी आ जाता है। और लड़कियां बहुत ही हल्के में लेती हैं इस चीज को कि है प्रेशर तो है, लड़का है, उसी को देखना है। तो ये बात तो है यार, थोड़ा तुम अपने पार्टनर को सपोर्ट भी करो, लड़के सच में स्ट्रेस में हैं इस चीज से। इसका तो सॉल्यूशन दोनों पता है क्या को है? ही। हम्म। इसका सॉल्यूशन है कि हम मेन को ना एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इकट्ठे डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हम जब शादी करेंगे ना, तो ऐसी लड़की से ही करेंगे जिसकी इनकम हमसे ज्यादा है। तो लड़कियों नहीं पे तो करेंगे प्रेशर ही आ नहीं। जाएगा ज्यादा कमाने का। हाँ, लड़के हम्म। भी तो ओके हो जाते हैं ना, नहीं पता कि है, हाँ पर ठीक है। दिक्कत क्या है, ये ना वही लड़के हैं जो बोल रहे हैं ना कि हमें बहुत स्ट्रेस है फाइनेंशियली, मतलब लड़कों को तो शादी के बाद स्ट्रेस हो जाता है, तो ये वही लड़के बोल रहे हैं जो चाहते हैं कि उनकी बीवी घर पे खाना ही बनाए तीनों टाइम का। तो एक तरफ राइट। तो उनको चाहिए भी हाउस वाइफ, ठीक है, मतलब वो 3 टाइम का खाना ही बनाए, मम्मी की भी टेक केयर करे, पापा की भी टेक, पूरी फैमिली की टेक केयर भी करे, और फिर उसके साथ साथ वो जॉब पे भी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब वो बच्चा भी तुम्हारा संभाले, घर भी संभाले, खाना भी संभाले, फिर तुम बोलते हो कि यार हमारी तो पूरा स्ट्रेस है फाइनेंशियली, लड़कियां कुछ नहीं करती हैं। तो ये उन्हीं लड़कों से आता है जो खुद चाहते हैं कि उनकी बीवी हाउसवाइफ बन के रहे। तो आप डिसाइड, और हाउसवाइफ भी बहुत मुश्किल ड्यूटी है, मतलब मैं सल्यूट करती हूँ उन लड़कियों को जो ये घर संभाल रही हैं, बहुत बड़ा काम है, इम्पोर्टेंट काम भी है। मैं बिल्कुल भी डिमीन नहीं करती हूँ। और एक फेज ऐसा आता है कि जहाँ पे लड़की को आफ्टर प्रेगनेंसी घर पे बैठना पड़ता है, इम्पोर्टेंट होता है पेरेंटिंग के उस एंगल से देखे तो। लेकिन फिर आपको ये कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि हमारे ऊपर बर्डन आ गया फाइनेंशियल, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी वाइफ या हम्म। आपका पार्टनर वो रोल प्ले करे। तो इसमें भी फिर लड़कों की ही गलती है। तो अब मेरे को भी बना देंगे फेमिनिस्ट। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जिसमें लड़कों की गलती नहीं है? कुछ तो होगा। आग जल रही होगी अभी अपनी ऑडियंस में। ऐसा क्या किरण लगता है रॉय मुझे के तुम्हें, सारे तुम फॉलोअर बताओ। आ जाएंगे। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना सागर, अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी में तो फिर जब डोमिनेंट मेल कर रहे हैं तो गलती भी मेल को ही लेनी पड़ेगी। सही बात। पुरुष प्रधान बट समाज है। जैसे पता है, मैं यार। एक ना हम्म। मैं एक बड़ा रियल डिलेमा देता हूँ, ठीक है?
हुँ। लेट्स से मैं किसी इंडियन गर्ल से शादी करता हूँ, ठीक है? अब हमारे साथ में लाइक हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहा। हम 3-4 साल से कपल थे, अब डिसाइड किया शादी करने के लिए, लव मैरिज थी और 5-10 साल तक रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू होते हैं, ठीक है? अब लड़की को पता है कि मैं सेपरेट होकर ना डिवोर्स लेकर अच्छा एक लंप सम अमाउंट लेकर अलग हो सकती हूँ। उसके पास हमेशा ये ऑप्शन रहेगा। तो लड़की के लिए क्या ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं बन जाता टू टेक अ डिवोर्स? क्योंकि जैसे ही डिवोर्स ले लेगी उसकी तो एक लाइफ लॉन्ग इनकम, स्टेडी इनकम स्टार्ट हो जाएगी हर महीने। तो ये एक हुँ। मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है लड़कियों के लिए। हल्की सी लड़ाई हुई, नहीं लग रहा कि चल पाएगा, चलो अलग हो जाते हैं एलिमनी लेके और एंजॉय करेंगे लाइफ भर। तो ये ये डायलेमा है, है, इसीलिए लड़के फैक्ट डरे है। हुए हैं आजकल। तो हाँ, सबसे और जरूरी ये है लॉज होने चाहिए कुछ तो लाइक अमेंड। हाँ, कुछ कुछ तो देख ऐसा कि के बैलेंस हाँ, रहे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना बैलेंस रहे। हो। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि ये तो यार लड़कियां कर रही हैं आजकल, पैसे के लिए ही शादी करती हैं और फंसा भी देती हैं, पता है। मतलब ऐसे केसेस भी सुने हैं हमने। एक सागर और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, तो उसके साथ ये हम्म। चीज हुई है कि रिलेशनशिप में थे वो दोनों 1-2 साल शायद। उसके बाद लड़की ने बोला कि शादी कर, लड़के ने मना किया फॉर सम रीजन। तो लड़की ने उस पे रेप केस डाल दिया है कि मैं पिक्चर्स लीक कर दूंगी, चैट्स लीक कर दूंगी। और पूरा लॉ उसी के लड़की के ही सपोर्ट में, और लड़के को हम जानते हैं हम्म। बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही इनोसेंट लड़का है, वो ऐसा है ही नहीं। तो ये तो है, लड़कियां गलत तो कर रही हैं। मतलब उनके ना माइंड में ये चीज आ चुकी है, इजी मनी जो बोलते हैं ना, कि जब वो डेट भी करती है ना तब भी लड़कियां ये कर रही हैं कि डेट करेंगी, पूरा लड़के को घुमाएंगी, पैसे वैसे उनके खर्च कराएंगी, बाद में बोलेंगी कि यार तू तो मेरे फ्रेंड की तरह है, फ्रेंड जोन कर देती हैं। और फिर शादी के टाइम पे बोल देती हैं यार मैं तो शादी नहीं कर सकती। ये ट्रू है, ये ट्रू है। और तो मतलब इन मामलों में लड़कियों की ही गलती है, और इसमें ना फिर चाहे लड़का कितना भी स्मार्टली फाइनली। हाँ, मतलब पता है लड़का जितना भी स्मार्ट हो या मतलब मम्मास बॉय ना हो, खुद के डिसीजन खुद हम्म। लेता हो, तब भी ना लड़के फंस सकते हैं। क्योंकि हाँ। लड़कियां बहुत मैनिपुलेटिव आजकल हो चुकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब बस और एक केयरफुल क्वेश्चन रहो खुद यार। सोचो ना, एक क्वेश्चन खुद सोचो, अगर लड़कों के पास ये हम्म। चॉइस हो, ठीक है? सपोज तुम्हारी सैलरी है 50,000, लड़की की है 3 लाख। आज से 10 साल बाद तुम्हारी थी लव मैरिज, प्यार भी था तुम्हें लड़की से। 10 साल बाद कुछ लड़ाई होती है किसी चीज के लेके, ठीक है? और तुम्हारे यहाँ पे इश्यूज होने स्टार्ट होते हैं। अब लड़के के पास ये ऑप्शन है, डिवोर्स फाइल करके एलिमनी मिल जाएगी। हर महीने जज तुम्हें 1.5 लाख रुपए देने के लिए रेडी है। कितने लड़के रेडी हो जाएंगे ऑप्शन लेने के लिए? बिल्कुल। तो राइट। ये चॉइस, ये ऑप्शन ना, आई थिंक यही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम्म। लड़कियां भी यूज कर रही है ना, मैनिपुलेट कर रही है लड़के को भी। कर रही हैं, कर रही हैं, नो डाउट कर रही इंडिया हैं। में तो और इंडिया में तो एक बिज़नेस मतलब टाइप का भी ये है स्टार्ट तो हो गया गलत है। भाई। हाँ, जैसे बिल्कुल ये बिल्कुल। वेबसाइट्स नहीं होती शादी कर लो डॉट कॉम इस टाइप की। तो हम्म। यहाँ पे ना एक ग्रुप है, मैंने किसी तो न्यूज़ में पढ़ा हम्म। था, वो उनका काम ही यही है कि वो लड़कों को फँसाती हैं ऐसे बात करके, फिर रिलेशनशिप में आ जाती हैं। वो दूर से दिखता है ये तो लव मैरिज है, ये लोग तो 1 साल से बात कर रहे हैं, बट वो एक प्लानिंग के तहत कर रहे होते हैं। प्लानिंग फिर होती शादी है, करके वो हाँ। केस-वेस और ये वकील के साथ उनका टाई अप होता है पूरा। हम्म। मेरा हाँ तो हाँ वही दिमाग ही वही हिल गया था पढ़ के। बिल्कुल। मैंने कहा, "अरे! क्या हो रहा है यही। भाई?" हाँ, ये हो रहा है। और ये एक वो है ना दीपिका भारद्वाज, अगर तुम फॉलो करते हो उनको, तो वो एक हम्म। मतलब एडवोकेट इक्वल है। राइट, हाँ, हम्म। जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। ओके। और वो इक्वल राइट्स पे बात करती हैं, तो मेनली ना वो काफ़ी सारे केसेस कवर करती हैं जहाँ पे लड़कियों ने लड़कों को फ़ॉल्स केसेस में फँसाया है, रेप केसेस या फिर एलिमनी, ऐसे केसेस। तो जब उनकी जो मतलब केसेस सामने आते हैं ना, तो इतना ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके लड़कों को फँसा रही है ना, और इसमें बहुत ही बड़ा सर्कल मिला हुआ है। मतलब वो तो एक वीडियो में हुँ, बोल हुँ, रही थी हुँ। कि ऐसे भी होता है कि ये जो बैंगलोर वगैरह साइड, ये प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लॉयर्स वगैरह ना मतलब कपल्स को वो करते हैं, डिवोर्स ले लो ताकि अलग-अलग घर बन सकें। ये पता नहीं मैं कौन-सी वीडियो में देख रही थी। तो बहुत ही बड़ा सर्कल, उनको कमीशन मिलती है लैंडलॉर्ड वगैरह से, तो ऐसे हो रहा है। तो लड़कियाँ भी ना पूरी प्लानिंग के साथ, जहाँ से उनको कमीशन मिल रहा है, भले ही वो रेस्टोरेंट से हो, शादी के हुँ, बाद हुँ। हो, डिवोर्स लॉयर्स के हो, तो कर रही हैं लड़कियाँ। और इसमें ना लड़का पहचान नहीं पाता। मतलब मान लो अगर अ,
मैं ऐसे करूँ अपने पार्टनर के साथ कि मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, हम शादी करेंगे, और मैं एकदम से शादी के बाद पलट जाऊँ, तो इसमें लड़के की भी क्या गलती? मतलब उसको तो मैं अच्छा-अच्छा ही बन के दिखा रही थी, बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा था वो भी। लेकिन जब एकदम से लड़की अपना रूप चेंज करती है ना, तो उसमें फिर वही लड़के फँस जाते हैं। तो इसमें हम क्या बोले, मतलब अब हम देखो, ऐसा नहीं कि हम लड़कों के सपोर्ट में बात नहीं करते हैं, बट सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा है। हम आपको यही बोलेंगे कि बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू चूजिंग योर पार्टनर। तो इससे हुँ, ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं? हम लड़कियों को यही बोलेंगे कि मत करो यार, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है किसी की। तो इट्स वेरी रॉन्ग, बट आपको ही केयरफुल रहना पड़ेगा। इट्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आप ही केयरफुल रहो, बहुत सोच समझ के, बहुत सारा टाइम दो, अरेंज मैरिजेस में मत फंसो। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ममास बॉय मत बनो, स्पेशली जब आपकी बात आती है कि पार्टनर चूज करने के लिए। बहुत ही देखो उसको, बहुत टाइम स्पेंड करो, उसके बाद देखो कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो फैमिली के लिए बाद में देखना, पहले अपने लिए देखो कि वो आपके साथ कैसे रहती है। तो तुम्हारा कुछ एक एंडिंग चीज नोट बोलता हूँ इस दोनों? पे मैं, हुँ, जैसे अब हमने ये सिनेरियो एक्सप्लेन किया ना, तो इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, एक रॉय करके है, ठीक है, चश्मा लगा के आता है, तो वो ना एक टिप्स देते हैं। उन्होंने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, 5 या 10 वो आपको समझाएंगे कि लड़की अगर ये है, उसका अगर पास नहीं है तो वो सेफ है, वो अगर लड़कों के साथ पार्टी करने नहीं जाती है तो वो सेफ है। इन टिप्स पे बिलीव मत करना, ये प्योर बुलशिट है। हुँ, आप हुँ, जितनी मर्जी इनसे टिप्स सीख लो, इनके टिप से अकॉर्डिंग कुछ नहीं लड़की होता। चूज कर लो, वो भी आपका काट के जा सकती है। मेरे हिसाब से बेस्ट हुँ, सॉल्यूशन इसका यही है, शादी से पहले टाइम दो एक पार्टनर को, डेट करो अच्छे से, ट्रैवल करो, जान लो अपने पार्टनर को शादी करने से पहले। उसकी हुँ, नेचर कैसी है, वो क्या एम्पैथी रखती है नहीं रखती है। पता है, एक एम्पैथी इतना इंपॉर्टेंट ट्रेट है ना, जिस बिल्कुल। राइट, पर्सन में राइट। एम्पैथी होगी ना, वो सोचेगा भी नहीं एक दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट करने की। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, आपको पहले हुँ, ये कैच करना है ट्रेट अपने पार्टनर में शादी से पहले। और ये अगर लड़की पहचाना जा एम्पैथी सकता है। रखती है, बहुत हुँ, तरीके होते हैं, इस पे बना सकते हैं वीडियो हुँ, हुँ, कि एम्पैथी थोड़ा को जांचने के क्या तरीके होते हैं। इस पे हम सेपरेट कर सकते हैं पॉडकास्ट। हाँ, ये तो राइट। फिर उस पे हमें घुसना पड़ेगा, लाइक बायोलॉजी वगैरह हाँ। सब में। अच्छा, मैं तुमसे पूछती हूँ दोनों से एक-एक करके कि बिगेस्ट रेड फ्लैग्स तुम्हें एक लड़की में क्या लगते हैं? मतलब तुम दोनों के आई एम श्योर कि रिलेशनशिप्स रहे होंगे पहले, अभी भी होंगे, अभी भी होगा, होंगे नहीं, होगा। तो तुम्हें मतलब जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसे कोई 2 रेड फ्लैग क्या लगते हैं लड़की में कि ऐसी लड़की हो तो भाग जाओ, जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किए जा सकते? तो देखो तू बता। हाँ, आदित्य मेरे करो। हिसाब से ना जैसे पता है देखो रेड फ्लैग और इन सब की ना बात ही नहीं आनी चाहिए। मैं बताता हूँ मैं जैसे अभी हम हाँ। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, सागर भाई ने बताया एम्पैथी के बारे में। अगर मैं सपोज किसी को डेट कर रहा हूँ ना, पहली चीज ना ये सब चीज हड़बड़ी में इमोशन में मत करो। इंडिया के लड़कों में मैंने सबसे बड़ी दिक्कत देखी है ना, कोई भी लड़की उनको थोड़ा सा भी कुछ हाय हेलो कर दिया, बिछ जाएंगे 1 सेकंड में। फर्स्ट टाइम हाँ। देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। है ना, ऐसा रहता है। तो ये नहीं, तुम फिर वही होगा, एलिमनी में होगा, केस में को जाओगे, चक्कर काटोगे। तुम टाइम स्पेंड करो ना कि, और ऐसा नहीं कि कोई भी बोल रही है तुम किसी से भी जाके मान जा रहे हो, ऐसे नहीं है। बात हुँ, करो, तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, मना भी करो यार, ना बोलने का इतना गूदा, इतना दम तो रखो यार। ऐसा ऐसा क्या कि बिछे जा रहे हो। तो अगर तुम किसी हुँ, लड़की को डेट कर रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक एक 2 साल भी अगर तुमने किसी के साथ बिताया, थोड़ा बहुत भी एवरेज आईक्यू है ना तुम्हारा, तो सागर भाई ने जो बात बोली ना वो एम्पैथी वाली, वो अपने आप पता हुँ। चल जाती है, वो सेंस हो जाती है। हाँ, ये हम्म। रेड बिल्कुल, फ्लैग बिल्कुल। देखना ये सब ना स्कैम लगता है मेरे को। जो ये टिप वाली बात नहीं कर हुँ, रहे थे हम, रेड फ्लैग भी तो एक तरह का टिप ही हो गया ना कि भाई हाँ, ये चीज दिखे तो अलग हो जाओ, नहीं। वो हुँ, सेंस हो जाता है। मैं किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ, मेरे को ना 2 महीने तो क्या, मेरे जैसे इंसान को तो 15 दिन में पता चल जाएगा कि ये मेरे लेवल की नहीं है या मेरे लिए हुँ, नहीं है। हम्म। है ना, वो सेंस हो जाता है। हुँ, और जिस लड़की के अंदर थोड़ा कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है, वो पता चल जाता है, और हमारे लिए वो सही है वो भी पता चल जाता है जब तुम उसके साथ ट्रैवल करते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, बातें हम्म। करते हो, हुँ, थोड़ा खुद भी स्ट्रांग रहते हो, खुद भी एकदम बिछे हुए नहीं रहते हर टाइम। तो हुँ। नॉर्मल कोई फ्लैग व्लैग कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है, पर अपने आप हो जाएगा आदित्य, सब। पता है जो हम बात बोल रहे हैं ना, जो लड़के बिछ जाते हैं, हम्म। उनमें ना ये नहीं होती है कि वो जांच कर पाए कि लड़की में, मतलब उनपे ना सेंस नहीं होती है। वो सच में लिटरली बिछ जाते हैं और वो सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। उनको बस लड़की चाहिए, जैसे मतलब लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए उस मोमेंट पे।
तो उनको बस तो अब लड़की ऐसे होनी लड़कों चाहिए। चाहिए। का क्या होगा? सोचो फिर अब। मतलब जैसे हम ये तो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, ये एविडेंट है ना कि हाँ, लड़कों के साथ इश्यू आएँगे फ्यूचर में। हाँ, हाँ। ऐसी है क्यों नेचर आपकी? और मतलब थोड़ा तुम्हारा क्राइटेरिया अल्फा ये है कि बनो। फीमेल हो और जिंदा हो। हाँ, तो उनके लिए पता है उनको चाहिए रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। उनको ना देख के समझ में आते हैं। पता है वो क्या करते हैं? जैसे देख रहे हैं ना कि जैसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स वायरल हो रही हैं कि लड़कियाँ अच्छा सच में ये कर रही हैं, तो वो पूरा ना उस पे हो जाते हैं कि अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे करती है तो ये सच में अच्छी नहीं है। तो उन लड़कों को ना वो हुँ, नहीं है जज करने की पावर। मतलब वो इतने स्मार्ट नहीं है कि देखेंगे, उसको जज करेंगे तो फिर छोड़ देंगे। उनको बस चाहिए रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है उस लड़की के साथ। जैसे कितना हम ये देखते हैं ना कि जो लड़के रोते हैं कि बाद में पैसे लेके लड़की भाग गई, तो वो उनको पता है कि वो पैसे तुम्हारे यूज कर रही है, मतलब वो सिर्फ पैसों की वजह से ही तुम्हारे साथ है। लड़कों को ये बात पता चल जानी चाहिए बहुत कम टाइम में, लेकिन वो 3 साल 4 साल एक रिलेशनशिप खिंचता है। और फिर जब लड़की जाती है तो ये फिर बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारे पैसे के साथ, हमें सिर्फ पैसे के साथ थी, हमसे प्यार नहीं करती थी। तो तुम्हें ये तो पहले दिख जाना चाहिए था ना। हाँ, बट इसमें तो उनको बस लड़कों वही की है गलती कि है। हाँ, तो सीधे सीधे वही और है जैसे भाई, कि वो जब चली गई तब तुम बोल रहे हो कि पैसे ले यूज करके चली। भाई बिल्कुल। जब तक थी तब नहीं, तुम्हें एकदम से पता चला क्या उसी दिन? ये हाँ, तो तो गलत है। और जैसे निधि तो कह रही थी ना कि 2 रेड फ्लैग बता। अब पता है हाँ, ये जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, ये क्या-क्या देंगे? इनके 2 रेड हुँ, फ्लैग रहेंगे। पहला तो कि वीकेंड पे दारू तो नहीं पीती, क्लबिंग अरे तो नहीं यार! करती है। एक ये रेड फ्लैग है, ठीक है? और दूसरा है, क्या उसका कोई पास्ट पास्ट है? रिलेशनशिप, पास्ट बस। रिलेशनशिप तो नहीं है। पास्ट ये 2 रिलेशनशिप, सबस ये 2 तो फिर तो सबसे खत्म है बड़े कहानी, फिर तो रेड होगा ही फ्लैग नहीं, फिर हैं। सारे रेड फ्लैग है। सिंगल रोमांस सही बात। मतलब और मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है ना, उन सब में जितनी भी उनकी वाइफ्स हैं लड़कों की, वो वीकेंड पे कभी-कभी ओकेजनल दारू भी पीती हैं और उनका पास्ट भी रहा है। लेकिन बहुत हुँ, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है उनका भाई। बिल्कुल, ये कोई हुँ, क्राइटेरिया नहीं है किसी पर्सन को जज करने का आज के टाइम पे। ये जो हाँ, हैबिट्स है ना, ट्रेट्स हैं, ये आज की जनरेशन के हैबिट्स हैं। लेट्स से वीकेंड हुँ, क्लबिंग या फिर पास्ट रिलेशनशिप। यार हम्म, आजकल ऑफिस में तुम रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हो। ऑफिस छोड़ो, हुँ, राइट। कॉलेज स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली हर हम्म, किसी का पास्ट होगा। मतलब ऐसे तो फ़िल्टर हाँ, करते-करते ना तुम बूढ़े ही मर जाओगे, तुम्हें लड़की मिलने नहीं वाली फिर। नहीं मिलेगी, हाँ। तो बिल्कुल। मतलब ये तो कोई ऐसे तरीका नहीं है टिप्स से भाई तो जज यार, करने का। अगर तुम्हें कोई ये वाले रेड फ्लैग्स बता रहा है तो फिर आदित्य सही बोल रहा है कि ऐसे रेड फ्लैग्स को तो फिर टिप्स में तुम लो ही मत, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। हाँ, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट घटिया खत्म होना एडवाइस है चाहिए। ये। आई एग्री। हाँ, अगर ऐसी-ऐसी एडवाइसेज़ दी जा रही हैं तो। और पता है इसी वजह से ना ये काफ़ी आजकल एक्सपर्ट्स, ये लव एक्सपर्ट्स आके बोल रहे हैं कि मुझे ना इस पे भी थोड़ी-सी बात करनी है। कि अकेले रहो, ये हेट की वजह से ही आ रहा है कि अगर लड़कियों को तो पास्ट होता है, लड़कियां पैसे लेके भाग जाती हैं, लड़कियों से दूर रहो। फिर पूरा का पूरा कंक्लूड कर देते हैं कि तुम्हारी हैप्पीनेस खुद से आनी चाहिए, या फिर अगर तुम किसी पे डिपेंडेंट हो, लाइक अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हो, तो मतलब तुम इमोशनली बहुत वीक हो। लेकिन ये ट्रू नहीं है यार। मतलब नहीं ये नहीं, मैं गलत है। हाँ, मैं एक ये बुक पढ़ रही थी, किसी डॉक्टर की है, कोई साइकोलॉजिस्ट की है। तो पता है कितनी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि हमें ह्यूमन कनेक्शन की नीड है। होती है, तो होती ऐसे है। नहीं होता है कि ये नीड है, मतलब ये बहुत आप चेक कर लो, तो आप ऐसे बायोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ह्यूमन बायोलॉजी को हम्म, इग्नोर नहीं कर सकते हो, अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो तुम इंस्टाग्राम पे कुछ एक केस सुन लेते हो कि इस लड़के ने उस लड़के के साथ बुरा कर दिया, या फिर मैं लड़कों को ही बोल रही हूँ कि वही मतलब लड़कियों, कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ बुरा कर दिया। तो जेंडर को ना इतना वो मत बना दो, हौवा मत बना दो कि वो दुश्मन हो गया तुम्हारा या राइट। क्रिमिनल हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो बहुत तुम्हें नीड है एक रिलेशनशिप की, तो इतना हम्म, नेगेटिव मत हो जाओ, बस केयरफुल रहो। और खुद अपने अपने लिए डिसीजन लेना सीखो। तुम्हें कोई मेंटर नहीं चाहिए जैसे किरण रॉय या फिर ऑकवर्ड गोट जो एक्सट्रीम हेट फैला रहे हैं अपोजिट जेंडर के लिए। तो ये बहुत गलत है। और डेटिंग टिप्स वैसे खत्म होनी चाहिए। अपनी नीड समझो क्या है, अपनी मतलब लाइफ में तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सबसे बेस्ट पार्टनर चूज सॉल्यूशन करो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसमें पता है क्या है? और मैं आदित्य भाई से हाँ। पूछूँगा आप एग्री करते हो कि नहीं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड सेल्फ इंक्वायरी। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, पहले तो खुद को जानो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ये जानने की कोशिश करो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे एक पर्सन को जज करना होता है, कैसे एक पर्सन हम्म, के ट्रेट्स को नोटिस करना होता है। ये लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप बिल्ड कर सकते हो।
कुछ टेक्स्ट हुँ, पढ़ के भी आप बिल्ड कर सकते हो। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल्फ इंक्वायरी का, मैं इस पे इसलिए इतना एम्फसाइज करता हूँ क्योंकि इससे ना आपके मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि दिस बिल्कुल। इज समथिंग दैट कैन रेज योर इंटेलेक्ट। जहाँ आपका इंटेलेक्ट बढ़ गया, वहां पे आप खुद ही ये पावर होल्ड करते हो, खुद डिसीजन लेने की अपने लिए। फिर आपको हुँ, किसी किरण रॉय वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, राइट, सही राइट। बात है। पता है आत्म अवलोकन की जो बात है ना, बात तो सही है। लेकिन हम यहाँ पे जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, जिस ग्रुप की जो निधि ने बताया, मतलब इन लोगों को ये भी चाहिए कि मुझे रेड फ्लैग बता दो 4 जिससे मैं छाँट दूँ हाँ, लड़कियों को, है ना? तो इन लोगों हुँ, के लिए आत्म अवलोकन नहीं कर पाएँगे। बेवकूफ लोग हैं यार ये। मतलब इनको ना ज़रूरत है बेसिक चीज़ें पहले ठीक करने की। आत्म-अवलोकन तक वहाँ बाद में आएँगे ये लोग। वो ऑब्वियसली हुँ, आत्म-अवलोकन करना और कुछ ऐसे टेक्स्ट पढ़ना जो फिलॉसफिकल टेक्स्ट जिससे आप और उस लेवल पे मुझे नहीं लगता इंडिया के लोग अभी पहुँचे हैं। इनको तो यही नहीं पता कि क उठ के सुबह से शाम तक करना क्या होता है। एकदम कुछ भी कर रहे हैं तभी लाइफ़ तो में, नहीं है पता ना? हुँ, ना आदित्य, यही हुँ। रीजन है नहीं पता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है अपने बारे में। तो पता है सागर, मतलब आत्म-अवलोकन का ना ये भी तरीका हो सकता है, इन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली हुँ, कि ठीक है, बुक्स-वुक्स तो ये लोग नहीं पढ़ पाएँगे, मैं तो बता रहा हूँ। अब देखो बाहर निकल के इन लोगों के बस की है नहीं। जिस जिस लेवल की आप बात कर रहे हो सागर भाई, इंडिया के लोगों को में मुझे वो दिखता नहीं है कि वो ये कर पाएँगे। तो उनके लिए ये है कि तुम पहले ये तो करो कि जो हम बेसिक बातें कर रहे थे अभी, आप पर्सनैलिटी ठीक करो, जिम जाओ, है ना? मम्माज़ बॉय बन के मत हुँ, रहो। यही हाँ, शायद पहला स्टेप है आत्म अवलोकन का। ये क्लियर करो फिर शायद तुम पहुँचोगे वहाँ किता ये यही नहीं कर रहे हैं, ये किरण रॉय और ऑकवर्ड गोल्ड देखना पड़ रहा है इन्हें। अब बाद में तभी हाँ, पता देख रहे हैं मान लो यार इन्हें सब। इन्हें ये पता गुरु चले बना कि लिया किरण है। रॉय और ऑकवर्ड गोल्ड डेट किए हों एक-दूसरे को, तो फिर सही बात है। ये क्या था? क्या करोगे तुम बताओ? तुम्हारा सारा टिप्स कुछ वहीं पता का वहीं नहीं, रह ट्रू, धरा रह सही जाएगा। बात है। भाई ऑकवर्ड गोल्ड थंबनेल मैरिड बना है वैसे दूंगा मैं इसका। बेचारे। हैं? इसका थंबनेल बना देते हैं, लेफ्ट में किरण रॉय का रखते हैं, राइट में ऑकवर्ड वही गोट, तो। और किरण रॉय और उसको हाँ, माला और पहना रहा है, शादी हो रही है और दोनों इन्होंने की। प्लानिंग करी है कि हम दोनों बिहाइंड द कैमरा तो ये सब करेंगे, पर कैमरे पे आके लड़ेंगे। हाँ। अब पता नहीं ये कैसे लोग मान जाते हैं इनकी ये बकवासी टिप्स को। मतलब किरण रॉय का तो चेतना कम है यार ना। इतनी ज़्यादा, इतनी गिरी हुई है तुम्हारी चेतना मतलब चेतना गड्ढे में है। ये तो मैं गारंटी हाँ से कह यार, सकता हूँ, जो भी किरण रॉय का फैन है ना, तुम्हारी चेतना गड्ढे में है भाई, बढ़ा लो थोड़ा। बहुत ज़्यादा। मतलब तुम किस बेसिस पे लड़की चूज़ कर रहे हो यार? और पता है किरण नहीं रॉय को कर रहे, सुन मेरे के। को ना लगता है ये ना वही जो बोलते हैं ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, इनको ना लड़कियाँ मिल नहीं वही तो। रही हैं। जिस दिन मिल गई ना, हाँ। ये पता है अब इंस्टाग्राम पे आके ना बड़ा बोलेंगे, अरे ये तो किरण रॉय ने तो ये बोल दिया, सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। लेकिन ये लड़कियों के डीएम में जाके सच में मैसेज करते हैं कि उनसे लड़की पट जाए, और जिस दिन पट गई ना ये छोड़ देंगे किरण रॉय को। तो इनको ना शायद एक वैलिडेशन मिल जाता है अपने ये ऑकवर्ड गोड से या किरण रॉय से हाँ। कि इनको तो लड़कियां मिल नहीं रही, तो बोलते हैं आज चलो ठीक है अब सारी लड़कियां ही ऐसी हैं, तो ये होता है। और ये लड़के ना कुछ फिर से लड़कों की बुराइयों में आ जाते हैं, ये लड़के बहुत करते हैं। उनको जो लड़की रिजेक्ट कर देते हैं ना उसका करेक्टर ऐसे उछालते हैं ना कि तो ऐसी थी, स्लट है, हुँ। ये है वो है, तो ये बहुत ही गलत है यार। ये ना एक कोपिंग तो मैकेनिज्म है लड़कों का, जो इन्होंने बिल्ड हम्म कर लिया है, क्योंकि ये सिंगल हैं, ये डेस्परेट थे। एक किरण रॉय आया और हम्म वो कह रहा है कि तुम्हें ना जरूरत ही नहीं है अब रिलेशनशिप की। तो उन्होंने एक कोपिंग मैकेनिज्म ना बिल्ड कर लिया हाँ, कि हाँ चलो, कोई चीज है ही नहीं ना, तो चाहिए ही नहीं मुझे। सही सही कह रहे नहीं, हैं भाई। बिल्कुल। पर एक्चुअली में मिल नहीं रही होती उन्हें, मिलेगी तो वो ले मिल लेंगे नहीं रही फट से होती यार। भाई। मतलब इनका कभी हाँ इंस्टाग्राम खोल लोगे ना, इनकी पूरी प्रोफाइल भरी होगी वो लड़कियों से। और हाँ हाँ, ये वही मैं लड़के होते हैं। तो मतलब घंटा ही अगर, लेकिन क्या बोलूं मैं इनको, छोड़ो, ज्यादा बुराई मतलब होगी चलो, लड़कों की। चलो इनका तो हाँ, समझ में बिल्कुल है। आता है, बट ये ऑकवर्ड गोट को क्या मतलब चिढ़ मची हुई है लड़कों से, मुझे उसका समझ, उसके पास तो हस्बैंड भी है, ऐसा नहीं कि उसको लड़का नहीं मिल रहा। ऐसा हस्बैंड है कि वो उसकी हर बात ही मानता है। तो फिर उसको क्या चिढ़ है? मतलब उसके हर एक रील में ना, मैं जितना उसके रील्स देख रही हूँ, वो ऐसे बढ़ाती जा रही है ना कि एक मैन की तरफ हेट, उसकी कोई ना कोई बात ऐसे लिंक हो जाती है मैन हेटिंग से, जहाँ पे लड़कों का कोई लिंक ही नहीं है बेचारों का। मतलब कोई भी चीज वो सुन रही है तो, जैसे एक मैं मैं दो उसका देख रही एग्जांपल्स थी दूं। कि हाँ मैंने हाँ, तूने सेंड एक किए रील थे दो भेजी थी। एग्जांपल। एक तो हम्म। एग्जैक्टली बताता हूँ मैं क्या लिखा था मैडम ने। पता नहीं उसको क्यों नफरत रहती है लड़कों से बेचारी, मतलब नहीं, वो जबकि बस उसका व्यूज हस्बैंड के लिए बेचारा कर रही इतना है। अच्छा है। हाँ, उसका तो एक यही रीजन है। एक बोल और रही फिर है, जो उसकी ऑडियंस है।
एक कह हुँ। रही है कि कास्टिज्म वुडंट एग्जिस्ट विदाउट मिसोजिनी। मतलब कास्टिज्म का ब्लेम भी मिसोजिनी पे जाता है, क्योंकि अगर लड़के ना होते तो वैसे बात करेक्ट भी है। वैसे कैसे? कास्टिज्म वैसे बिल्ड तो लड़कों ने किया है, लड़कियों तो ने किया होगा। अ, चलो इसको साइड करते नहीं। हैं। नहीं, तूने एक और भेजी थी ना, वो बहुत अच्छी थी वो। क्या थी वो? हाँ, मुझे ये ना उसका स्विगी सेंसलेस। जोमेटो इन राइडर्स के लिए। हाँ, हाँ। ठीक है, तो काफी लोग आक्रोश दिखा रहे हैं, ठीक है, इन राइडर्स के लिए कि इनका जो लेबर है बहुत एक्सट्रीम है, इनको इतना पे हुँ। नहीं मिलता है, ये सब है ना। तो इस पे मैडम बोलती है कि ये भी प्रॉब्लम मेन ने ही क्रिएट करी है। वुमेन कभी इन ऐप्स को रन नहीं करती हैं, वुमेन इन ऐप्स को बिल्ड भी नहीं करती हैं। तो ये ऐप्स भी लड़के ही बनाते हैं और फिर लड़के ही फंसते हैं। तो इसमें मतलब ये क्या लॉजिक निकाला है इसने इस पूरे उससे? मतलब सपोर्ट करने के क्योंकि बजाय इस चीज़ को। जैसे जोमेटो है, उसका फाउंडर लड़का ही है ना, तो लड़के ने ही बिल्ड किया और लड़के की प्रॉब्लम्स को बिल्ड किया। अरे तो ये पॉइंट है। इस वाले मुद्दे पे ये वाला मुद्दा कहाँ से आ गया? मतलब चलो हर चीज में ठीक है, तू लड़का लड़की बीच नहीं घुसा सकते ना, वो हर चीज में ही वही। लड़का लड़की घुसा दे रही है। वही तो, इतनी भी मतलब यार, इन लोग को लास्ट मैसेज यही देते हैं कि ना, इन लोगों को अपना गुरु मत बना लो यार। एक होते हैं थेरेपिस्ट, होते हैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है उनको थोड़ा हेल्प करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। उनकी नीड आपको होती है, मतलब सच में। अगर एक रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, एक मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कभी कभी कपल को नहीं पता चलता है कि वो उनका रूट कॉज क्या है, तो उनको एक हेल्प चाहिए होती है। तो उसके लिए डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, तो उनसे एडवाइस लो। लेकिन ये ऑकवर्ड गोड जैसे, किरण रॉय जैसे, इनकी आपको नीड नहीं है। तो इनकी डेटिंग टिप्स को फॉलो मत करो, एंड अपने अकॉर्डिंग चलो, थोड़ा अपना माइंड लगाओ कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपके लिए कैसा पार्टनर ठीक है। तो इसी से ख़त्म करते हैं। और इसमें हमने दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश की, लड़के क्यों परेशान है लड़कियों से, कुछ एक्चुअल रीज़न्स पे हमने बात की। इट्स नॉट लाइक कि लड़के मतलब सब कुछ ही ऐसे, मतलब झूठ बोल रहे हैं, या फिर मतलब सच में लड़के परेशान हैं, तो लड़कियों को थोड़ा चेंज होना चाहिए। एंड हमने लड़कियों के ऊपर भी बात की। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। प्लीज़ लेट अस नो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर देखना है। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आई होप कि आप सबका ये साल बहुत ही पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। तो तुम दोनों ही बोल दो एक बार, कैंडिड एक्सचेंज और रैशनल मिश्रा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कैंड एक्सचेंज को, हाइप कीजिए इस वीडियो को। और हाँ। कैंड एक्सचेंज एक्चुअली आदित्य और निधि भी आते रहते हैं, तो निधि का भी चैनल है वैसे, वो अगर आपको पता नहीं है तो। वो पता है कभी इस चीज़ सबको। को मेंशन नहीं करती है। तो आइए, कैंड एक्सचेंज पे बहुत मज़ेदार वीडियोस वहाँ पे भी होते रहते हैं। हम्म। एंड एक इस पे हम सेपरेट टॉपिक करेंगे, सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे। जो ऑकवर्ड गोट ने ये बोला कि कास्टिज्म भी मिसोजिनी का ही एक रूट है। हाँ, इसको काफ़ी डीपली अच्छा, डिस्कस करेंगे। इसको डीप जाएँगे इस पे। वैसे तो हाँ, ये अच्छे फालतू से सी डिस्कस बात है, करेंगे। लाइक ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। पर मतलब डिस्कशन कहाँ करेंगे। मिसोजिनी, कहाँ कास्टिज्म, डिस्कशन लेकिन कर करेंगे। लेंगे इस पे फिर भी। हाँ। मिश्रा भाई तुम भी दे दो कुछ नोट वगैरह यार। बस सब्सक्राइब करिए निधि के चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाइप कीजिए। और हम मेंबर ओनली वीडियोस भी मैं बनाने का सोच रही हूँ यार, तो उसके लिए मुझे सजेशन दो। वैसे तो अभी एक ही मेंबर है खाली मेरे पास, लेकिन मुझे बताओ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रैवलिंग अपने व्लॉग्स थोड़ा मेंबर ओनली के लिए रखूंगी। तो देखते हैं, आप मुझे बताओ कि आपको कौन से व्लॉग देखने हैं ऐसे। उसके लिए पहले मेंबर बन जाओ मेरे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज हाइप दिस वीडियो। आई होप सबको अच्छा लगा हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय बाय, सी यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय। बाय बाय गाइस।